morning everyone. So today in this video we are going to discuss vector algebra. Okay, so our today's topic is vector algebra. So हम सबको पता है कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है वो या तो स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है. मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, जैसे कि तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? तो स्केलर में जो क्वांटिटीज़ होंगी वो हम आगे और डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं. वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. तो यहाँ पे हम मेनली किन के बारे में पढ़ेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो स्केलर क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल है. स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी है? जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हुई? तो स्केलर क्वांटिटी के जो एग्जाम्पल है वो है स्पीड, ओके, distance is also in scalar quantity, temperature, etc. So all these are scalar quantities. और वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हो गए ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. तो स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, लेकिन वेलोसिटी कैसी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई. ठीक है, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एंड एक्सेलरेशन, मोमेंटम, etc. All these are vector quantities. And in general, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली टेंसोरियल क्वांटिटीज़ होती है. मतलब कि स्केलर और वेक्टर दोनों ही टेंसर्स हैं. और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है, मानो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, दिस इज़ अ क्यूबिकल बॉक्स. ठीक है, अब अगर इस क्यूबिकल बॉक्स में मैं यहाँ से और यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है फोर्स को अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या होगा? अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करूँ तो जो चेंज है वो इस डायरेक्शन में भी आएगा. तो मतलब हम फोर्स तो इधर और इधर लगा रहे हैं. जो हमारी फोर्स है वो तो ये डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो चेंज है वो इन दोनों डायरेक्शन के साथ साथ जो है वो
इन डायरेक्शंस में भी आ रहा है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मल्टीपल डायरेक्शन हो रहा है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, जिनके पास मल्टीपल डायरेक्शंस हैं उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं टेंसोरियल क्वांटिटीज़ इन जनरल। और वेक्टर और स्केलर वो दोनों भी टेंसोरियल क्वांटिटीज़ ही है, ठीक है। तो ये जो टेंसर्स होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं उनके रैंक से, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो है वो ज़ीरोथ रैंक टेंसर है, ज़ीरोथ रैंक टेंसर है। और जो वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनके पास एक स्केलर्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए वो ज़ीरोथ रैंक टेंसर है। वेक्टर्स के पास एक डायरेक्शन है इसलिए वो फर्स्ट रैंक टेंसर है। फर्स्ट रैंक टेंसर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बाकी जो टेंसोरियल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं, राइट। और क्वाड्रुपल मोमेंट, ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं, टेंसोरियल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। उनके पास मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं, या फिर हम ये कहें कि उनका जो रैंक है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने स्केलर और वेक्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है। आगे हम सिर्फ़ और सिर्फ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे चल के हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट और भी बहुत सारी वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।